हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशो डिस्कस कर रहे थे और आज हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें बेस्ड ऑन सेल। सबसे पहला रेशो है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, जीपी रेशो। जीपी रेशो का हम लोग सब फॉर्मूला जानते हैं, जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। ठीक है, ये जीपी कैसे निकलता है? सेल्स माइनस सीओजीएस। सीओजीएस कैसे निकलती है? बेसिकली ट्रेडिंग का आइटम है, अपन जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है ना, सीओजीएस निकालते थे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अगर कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है तो वो भी इसमें ऐड हो जाते हैं खर्चे के अंदर, है ना। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाता है। अब जीपी रेशो बताता क्या है? सपोज किसी कंपनी का जीपी रेशो आया 60% का, तो ये क्या बता रहा है जीपी रेशो? ये जीपी रेशो बता रहा है कि उस कंपनी के पास क्या हुआ होगा, 100 रुपये की सेल हुई होगी, 40 के सीओजीएस हुआ है, यही हुआ है। 100 की सेल हुई है, 40 का सीओजीएस हुआ है, और उसके पास कंपनी के पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना बचा? 60 का। तो ये 60% आ गया। तो 60% अभी कंपनी के पास जो टोटल सेल्स का इतना रेवेन्यू बचा है, और वो कंपनी अब उससे अपने ऑफिस एक्सपेंसेस कवर कर सकती है, जिसको अपन जनरल एक्सपेंसेस बोलते हैं, ओवरहेड्स भी बोल सकते हो आप, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस भी कवर कर सकती है। मतलब पी&एल के जो खर्चे होते हैं, क्योंकि देखो एक होता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पी&एल के जितने भी आइटम होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के जितने भी खर्चे होते हैं, वो कवर करने के लिए अब आपके पास 60% का सेल्स रेवेन्यू बचा हुआ है, एक तरीके से ये कह सकते हो आप, सिंपल। ठीक है, तो जितना ज़्यादा जीपी रेशो होता है उतना पता लगता है कि हाँ, हम लोग सेफ हैं, और हम लोग अपने जो सेलिंग के खर्चे हैं, ऑफिस के खर्चे हैं, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव भी बोलते हैं, वो सब भी अपन अभी पे कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरी बात क्या है, जीपी रेशो इफेक्ट कैसे होता है? अब जैसे मान लो इस साल जीपी रेशो 60% है, पिछले साल ये जीपी रेशो सपोज था 50%, ठीक है, या फिर कुछ और था। अब 50% से सपोज इस साल हो गया 60%। तो ये जीपी रेशो इफेक्ट कैसे होता है? एक तो ये होता है पर यूनिट सेलिंग प्राइस चेंज होने से, ठीक है ना, और दूसरा इफेक्ट होता है पर यूनिट कॉस्ट चेंज होने से। पर यूनिट कॉस्ट चेंज होने से, या तो पर यूनिट सेलिंग प्राइस इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, या पर यूनिट कॉस्ट सीओजीएस पर यूनिट जो है वो इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए। कभी भी इसका नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड से कोई इफेक्ट नहीं आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक कंपनी 100 रुपये का गुड्स बेचती है और उसको बेचने में 40 की सीओजीएस लग जाती है, तो उसका जीपी रेशो कितना आ गया? 60। अब वो चाहे 1 लाख यूनिट बेच ले, चाहे 10,000 यूनिट बेच ले, चाहे 100 यूनिट बेचे, चाहे 1 यूनिट बेचे, सबका जीपी रेशो 60% ही आने वाला है। कब चेंज होगा? या तो कॉस्ट पर यूनिट चेंज हो, या सेलिंग प्राइस पर यूनिट चेंज हो। ये इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।